हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द क्लासिफिकेशन सीरीज। और मैं हूं काजल। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने देखे थे क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस। अब हम उसी के आगे वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे जहां हमने छोड़ा था लास्ट टाइम। तो हम लास्ट टाइम जब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे तो हमें एक क्वेश्चन मिला था जहाँ पे बात हुई थी बैरक की, यानी छावनी की। वो किससे रिलेटेड था? वो सैनिक से रिलेटेड आया था, यानी कि सोल्जर से रिलेटेड था। ठीक है, सोल्जर से। बड़ी छोटी की मात्रा, समझ जाओ, सैनिक। ठीक है, सोल्जर। तो हमने पढ़ा था कि कैसे सोल्जर और बैरक जो थे वो बाकी तीनों ऑप्शन से अलग थे। पर मैंने उसी दिन बोला था आपसे क्या पता लगाने के लिए कि बैरक का मतलब क्या होता है और वो सोल्जर से कैसे रिलेटेड है। तो क्या आपने पढ़ा? छावनी क्या है? वो एक बिल्डिंग है या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स है जहाँ पे कि जो सैनिक है यानी सोल्जर्स है वो ट्रेन करते हैं। वो रहते नहीं है वहां पे, वो वहां ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग पर्पस से। ठीक है। अब उसी टाइप का एक और एग्जांपल है यहाँ पे, रफ सा। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है क्लियरली? पहले लिखा है लाइब्रेरी और बुक्स। ठीक है, लाइब्रेरी और बुक्स को आपस में रिलेशन में बताया है। वैसे ही स्टेडियम और प्लेयर्स को, डॉर्मेट्री और स्टूडेंट्स को, और गैराज और कार्स को। इज इट विजिबल? ये गैरेज और कार, डॉर्मेट्री, स्टूडेंट, स्टेडियम, प्लेयर्स, लाइब्रेरी, बुक्स। अब बताओ इसमें ऑड वन आउट कौन सा है? बुक्स कहाँ मिलेंगी? लाइब्रेरी में मिलेंगी। बुक्स कहाँ रखी जाती है? लाइब्रेरी में रखी जाती है। प्लेयर्स कहाँ जाते हैं? स्टेडियम में जाते हैं। क्या वो वहां रहने जाते हैं? नहीं, वो खेलने जाते हैं। स्टूडेंट्स डॉर्मेट्री में जाते हैं। क्या वो घूमने जाते हैं वहां? नहीं, वो वहां रुकते हैं। हाउसिंग पर्पस है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, यानी वो वहां रुक रहे हैं, रह रहे हैं। कार्स को हम गैराज में रखते हैं। अब इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है? हाउसिंग पर्पस सिर्फ एक जगह था, वो था ये। तो ऑड वन आउट हुआ ये, अगर हम हाउसिंग पर्पस से देखें। ठीक है। वरना और क्या कुछ ऑप्शन तुम लोग दिमाग लगा सकते हो? इफ यस तो मुझे बताओ और क्या ऑप्शन ऑड वन आउट हो सकता था इसके अलावा, और इसका रीजन क्या होता? ठीक है, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास इज टू स्टूडेंट्स, कक्षा और विद्यार्थी, इन दोनों का रिलेशन है आपस में। सेंटेंस वर्ड्स यानी वाक्य और शब्द। ट्री और फॉरेस्ट यानी पेड़, वन। आर मिनट्स यानी घंटा, मिनट्स। इसमें कौन सा ऑड वन आउट है? क्लास बनती है स्टूडेंट से, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होके कहाँ बैठते हैं? क्लास में। वैसे ही वर्ड्स बहुत सारे इकट्ठा होके सेंटेंस बनाते हैं। क्या बहुत सारे फॉरेस्ट इकट्ठा होके ट्री बनाते हैं? नहीं। अगर ये ऐसे लिखा होता, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज टू ट्री, तब ये ठीक होता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्री से मिलके फॉरेस्ट बनता है, ना कि बहुत सारे फॉरेस्ट से मिलके ट्री बनता है। बहुत सारे मिनट जुड़ के घंटा बनाता है। तो क्या हुआ ऑड वन आउट? सी। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो और आंसर बताओ। न्यूज़पेपर एडिटर, फिल्म डायरेक्टर यानी फिल्म निर्देशक, स्टैम्प्स, स्टैम्प्स फिलाटेलिस्ट यानी टिकट, टिकट संग्राहक, बुक ऑथर, पुस्तक लेखक। ऑड वन आउट क्या है? सी। न्यूज़पेपर कौन बनाता है या फिर कौन एडिट करता है? एडिटर। फिल्म कौन बनाता है? डायरेक्टर। स्टैम्प्स क्या फिलाटेलिस्ट से रिलेटेड है? कैसे रिलेटेड है? क्या इसी प्रकार रिलेटेड है? बुक को ऑथर लिखता है, इसलिए ऑड वन आउट हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, पढ़ो क्या लिखा है।
एफिड पेपर, मॉथ वुल, कीट ऊन, टर्माइट वुड, दीमक लकड़ी, लोकस्ट प्लांट, तिद्दी अंकुर। ये सब क्या है? ये सब इंसेक्ट्स है, यानी ये सब कीड़े हैं जो कि राइट हैंड साइड वाली चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। कीट से ऊन को नुकसान पहुंचता है, दीमक लकड़ी खाती है, टिड्डी प्लांट यानी जो प्लांट्स में जो लग जाते हैं कीड़े उसको टिड्डी बोला जाता है, टिड्डी। पर ये एफिड और पेपर इन लोगों का वो रिलेशन नहीं है जो इन तीनों का है। तो ऑड वन क्या हुआ? ऑड वन ए। क्वेश्चन नंबर 36, हार्ड सॉफ्ट, कठिन मुलायम, लॉन्ग हाई, लंबा ऊंच। ये क्या था? हार्ड और सॉफ्ट, ये ऑपोजिट था, है ना? लॉन्ग और हाई, लॉन्ग हाई दोनों सेम है, तो ये सिनोनिम है, यानी सेम वर्ड होता है जिसका। स्वीट सोर, मीठा खट्टा, ये फिर ऑपोजिट है। पॉइंटेड ब्लंट, नुकीला, ब्लंट यानी जो नोकीला नहीं होता है, खुट्टल भी बोलते हैं जिसे, ये भी ऑपोजिट है। तो ऑड वन आउट कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि वो एक सिनोनिम है, यानी समानार्थी शब्द है। बाकी सब क्या है? विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37, पढ़ो क्या लिखा है। फ्लरी, घबराहट, बर्फानी तूफान, मॉइस्टन, गीला करना, मूसलाधार बारिश, चुभन, आवेश, मलना, चमकना। चमकाने पे क्या होगा? स्क्रब और पॉलिश। मलने पे चमक जाएगा, है ना? चुभने पे नहीं। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज है, यहाँ पे क्या हो रहा है? चुभने पे स्टैब लिखा, यानी जब हम किसी चीज को स्टैब करना क्या होता है? चुभती है वो चीज। वैसे ही जब हम किसी चीज को मलते हैं तो वो पॉलिश हो जाता है, यानी चमकने लगता है। गीला करना, पर यहाँ क्या हो रहा है? हम मूसलाधार बारिश होगी तो गीले होंगे। गीला करना, गीला करने से मूसलाधार बारिश नहीं होती है, बारिश से हम गीले होते हैं। घबराहट, तूफान, तूफान से घबराहट हो सकती है। अब इसका तुम लोग मुझे सोच के समझ के आंसर बताओगे, ठीक है? 37 इसे नोट कर लो, इसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं देखूंगी तुम लोग कितनी बुद्धि लगाते हो, ठीक है? क्वेश्चन नेक्स्ट, 256, आर्टिफिशियल, कृत्रिम, इनसिंसियर, निष्ठाहीन, अफेक्टेड प्रभावित, नेटिव, देशज। क्या है इसका आंसर? आर्टिफिशियल, इनसिंसियर, अफेक्टेड, इन तीनों का मतलब कुछ हद तक सेम होता है, लेकिन ऑप्शन डी नेटिव ये एक अलग वर्ड है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 257, ट्रायंगल, त्रिभुज, पिरामिड, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। क्या है इसमें से ऑड वन आउट? बहुत इजी है, पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए। वो है पिरामिड। क्यों? बाकी जो तीन है यानी ट्रायंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम, ये एक 2D शेप है। 2D यानी जो हम पेपर में बनाते हैं नॉर्मल, लेकिन जो पिरामिड है वो एक 3D शेप है। पिरामिड क्या है? 3 डायमेंशनल, इसलिए ये ऑड वन आउट है। 258, डायमंड, हीरा, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, प्लैटिनम। बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि गोल्ड यानी ए यू, पता है ना ए यू क्या होता है? गोल्ड। सिल्वर का क्या है? प्लैटिनम का क्या है?
तो ये सब क्या है, मेटल्स है ना। गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम क्या है, मेटल्स है। लेकिन डायमंड एक मेटल नहीं है। डायमंड क्या है, ये खुद एक एलिट्रोप है, किसका, कार्बन का, यानी कार्बन से बनता है ये। पढ़ा है ना, कैसे बनता है डायमंड, वो कार्बन का ही एक फॉर्म है। माइंस में कैसे मिलते हैं वो, किसी कार्बन को जब हम बहुत ज्यादा तोड़ते हैं, पॉलिश करते हैं, उसमें काफी सारी प्रोसेसेस किए जाते हैं, तब जाके डायमंड का फॉर्मेशन होता है। नेचुरल फॉर्मेशन भी होता है, पर वो किससे होता है, कार्बन से ही बनता है। ये एक आप खुद में एक ये मेटल नहीं है, लेकिन बाकी तीनों जो है वो मेटल है। 259, आउटस्पोकन मुखर, क्रिंजिंग चापलूसी, सर्वाइल गुलामी, फॉनिंग विशेष प्रभाव। अब बताओ, इसमें भी मतलब से रिलेटेड ही कुछ होगा, और कौन सा। आउटस्पोकन यानी मुखर, क्रिंजिंग चापलूसी गुलामी, और विशेष प्रभाव, ये तीनों सिमिलर वर्ड्स है गुलामी से रिलेटेड। कौन से, क्रिंजिंग, सर्वाइल और फॉनिंग। लेकिन आउटस्पोकन चापलूसी करना नहीं होता है। मुंह फट टाइप का जो इंसान होता है, जो मुंह पे जैसा बोल दे। आउटस्पोकन तुम बिना डरे किसी के भी सामने कुछ बोल सकते हो, अपना अम, अ, तुम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखते हो, तो उसको आउटस्पोकन बोलेंगे। तो ये ऑड वन आउट है। बाकी तीन क्या हुए, गुलामी करना, चापलूसी करना। ठीक है, ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इसी तरीके का, फिर हम नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, 267, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, मलयालम, इंटेलिजेंस और डिक्शनरी। कौन सा ऑड वन आउट है, पढ़ते ही पता चल गया होगा, इट इज मलयालम। क्यों, मलयालम एक लैंग्वेज है, यहाँ पे इकलौती लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि ऑटोबायोग्राफी, इंटेलिजेंस और डिक्शनरी ये सब नहीं है लैंग्वेज। 268, स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर यानी नापने वाला, प्लायर्स और नाइफ। बताओ इनमें से क्या है, दिमाग लगाओ, बहुत इजी है। स्क्रू ड्राइवर्स, नापने वाला और प्लायर, ये सिमिलर है, लेकिन नाइफ अलग है इनसे। क्यों, क्योंकि नाइफ इकलौता है इनमें जो कि शार्प है, यानी चुभ सकता है ना, उससे काटते हैं हम, नाइफ इज शार्प। लेकिन स्क्रू ड्राइवर, स्पैनर और प्लायर ये शार्प नहीं होते हैं, ये खुट्टल ही होते हैं एक तरीके से, इनका काम काटना तो है नहीं। तो ऑड वन है नाइफ। ठीक है, फिर 269 पढ़ो, क्या लिखा है। पेरिस, एथेंस, लंदन, न्यूयॉर्क। क्या लगता है क्या होगा, हिंट है कि कुछ जो जगह है यहाँ पे वो कैपिटल है कंट्री की, और एक इकलौती सिटी है यहाँ पे जो कि कैपिटल नहीं है, और वो कौन सी है, इनमें से कौन सी जो सिटी है वो कैपिटल नहीं है किसी कंट्री की। वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक कैपिटल नहीं है, बाकी सब कैपिटल है। ठीक है, 270, डक, बतख, अवॉइड बचे, डॉज चकमा, फ्ली भाग जाना। इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि अलग है। अवॉइड बचना, चकमा देना, भाग जाना एक टाइप का वर्ड है, लेकिन डक ये तो एक बर्ड है, इससे कुछ रिलेटेड है नहीं, तो ऑप्शन है ए। अब 271, बताओ क्या होगा, यीमू, येमू, पेंगुइन, कीवी, ईगल। बहुत इजी है, बताओ।
इनमें से मैं एक हिंट देती हूँ, ये लोग तुम खुद सॉल्व करोगे। इनमें से ये सारी बर्ड्स है, लेकिन एक बर्ड है जो उड़ नहीं सकती है, कांट फ्लाई। ठीक है, या फिर एक बर्ड ऐसी है जो फ्लाई कर सकती है। क्या है इनमें से? ईगल फ्लाई कर सकती है, पेंगुइन उड़ती है, कीवी उड़ती है, नहीं। तो दो तो तुम्हें ऐसे ही पता चल गया। अगर तुम्हें एमू का कोई अता पता ही नहीं है, तुम दो ऑप्शन देख लो, पेंगुइन नहीं उड़ता है, कीवी भी नहीं उड़ता है, पर ईगल उड़ता है, तो ऑड वन आउट ईगल है। क्यों? क्योंकि वो उड़ता है, बाकी कांट फ्लाई। ठीक है, तो ये थे जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस किसके? क्लासिफिकेशन के। अब हम पढ़ेंगे नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशंस। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब हम। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन में। इसमें भी वही सेम होगा। अब हमने जनरल नॉलेज बेस्ड में क्या देखा था कि दो तरीके से चल रहा था। एक तरीका क्या था कि हम दो ऑप्शंस देख ले रहे थे, है ना? दो ऑप्शंस देख ले रहे थे। एक था जिसमें हम चार ऑप्शंस देख ले रहे थे, सिंगल सिंगल सिंगल, और इनमें से हम ऑड वन आउट निकाल ले रहे थे। और दूसरा था जिसमें रिलेशन चल रहा था, यानी कि हमें दो चीजें मिल रही थी आपस में एक साथ में, और फिर हमें उन रिलेशन का ध्यान रखते हुए बताना था कि ऑड वन आउट कौन सा है। तो हम ये दोनों तरीके से ही अब नंबर बेस्ड देखेंगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल देते हैं। 2498, इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है बताओ? बहुत इजी है, देख के पता लग रहा होगा। 9। क्यों? ये डिविजिबल बाय 2 है, इसे ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 2 है, यानी 2 के टेबल में आता है। पर 9 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, ना ही वो डिविजिबल बाय 2 है, यानी रिमाइंडर 1 आए, 0 नहीं आएगा उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो और मुझे अब बताओ। ऑप्शन में है A27, B64, C125 और D144। क्या होगा? कौन सा इसका अलग है बताओ देख के। कुछ समझ में आया? 27, 64, 125 कैसे, 144 कैसे? कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है किसी का भी? 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है क्या? 27। 4 का क्यूब है 64, यानी यहाँ हम क्यूब लेते हुए चल रहे हैं। 125 किसका क्यूब है? 5 का। ठीक है, यानी 27, 64, 125 ये परफेक्ट क्यूब है अभी तक, यानी कि अगर हम इसको रूट ओवर क्यूब करेंगे तो हमें परफेक्ट आएगा, यानी हमें 543 मिल जाएगा। लेकिन 144 क्या ये परफेक्ट क्यूब है? 2 का क्यूब में आता है 144? नहीं। 5 का क्यूब इज 125। 6 का क्यूब 144 होता है? नहीं। बाकी अब हम आगे बढ़ेंगे तो वो तो आने से ही रहा। तो ऑड वन आउट हुआ डी। क्यों? क्योंकि रीजन नहीं लिखना होता है, लेकिन मैं बता रही हूँ बस, वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ऑप्शन में है 11, 13, 15, 17। तीनों क्या है? ऑड नंबर है। अब तुम लोगों को नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन के लिए ये सब कुछ भी पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है वो रिवाइज कर लेगा जाके। क्या रिवाइज करेगा? ऑड नंबर तो पता ही होगा। ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 2 में क्या होगा? इनमें से कौन सा रिलेशन लग रहा है यहाँ पे, और कौन सा एक है जो उसमें से अलग है? सी।
क्यों? क्योंकि 11, 13, 17 ये सब क्या है? ये सब प्राइम नंबर है। पर क्या 15 प्राइम नंबर है? नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 6 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2 3 4 6, ऑप्शन सी 4 5 6 6, ऑप्शन डी 5 6 8 6। यहाँ पे किस तरीके से चलना है? अभी ये एग्जाम्पल्स के तौर पे हम कर रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका क्यूब, स्क्वायर, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर ऑड, इवन, नेचुरल, प्राइम नंबर। यहाँ पे क्या चल रहा है? ध्यान से नंबर देखो। जब ऐसे बड़े नंबर आए ना तो बस उसकी सीरीज देखना। यहाँ पे क्या आया? 1 2 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी एक के बाद एक आ रहा है। फिर 6 आ गया, चलो ठीक है। फिर से 2 3 4 ये भी कंसेक्यूटिव है, यानी एक के बाद एक आ रहा है। फिर 6 आ गया। फिर 4 5 6 ये भी कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक आ रहा है। फिर 6 आ गया। अब यहाँ पे 5 6 8 ये कंसेक्यूटिव नहीं है। अगर इसी सीरीज में चलना होता तो क्या होता है? यहाँ पे 5 6 और 7, यानी 5 6 7 और लास्ट में 6 आ जाता, तब ये इस सीरीज में चल रहा होता। लेकिन ये कैसे चला? 5 6 8 आ गया, यानी कंसेक्यूटिव नहीं चला। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब 4 बताओ। 10 11 15 और 16 क्या होगा आंसर और क्यों? टेन 11 15 16 यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑड वन आउट है, जो कि है बी। क्यों? क्योंकि 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है, लेकिन 10 15 और 16 प्राइम नंबर नहीं है। तो आंसर हो जाता है बी, यानी कि 11। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्यूब, फिर परफेक्ट, ये परफेक्ट क्यूब था, तो परफेक्ट स्क्वायर भी देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा? प्राइम नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, प्राइम, नेचुरल, ऑड, इवन। फिर हमें कंसेक्यूटिव, ये जो कंसेक्यूटिव वाले क्वेश्चंस है ये भी बहुत आ सकते हैं। जब भी बड़ा नंबर देखो तो पहले ये देखना कि कंसेक्यूटिव सीरीज चल रही है कि नहीं, यानी एक के बाद एक चीजें हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, समझो, बताओ आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 56 और ऑप्शन डी 128। समझ में आया 7 का क्या होगा? जो अभी हम पहले प्रीवियस पेज में डिस्कस करके आए हैं कि कौन सी दिमाग लगाना पड़ेगा, उन्हीं में से एक है। ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट पावर ऑफ 2। ये 2 to the power 1 यानी 2 हो गया। ये किस, इसको हम बोल सकते हैं कि ये 2 के पावर में आ जाएगा, यानी हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 16 का। ठीक है, पावर ऑफ 2 में चल रहा है, लेकिन 56 नहीं चल रहा है पावर ऑफ 2 में, करके देखो। यानी 2 का 2 में पावर करते देखो। 2 to the power 1 इज 2, 2 to the power 3 is
8, 2 to the power 4 is 16, ठीक है। फिर वैसे 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power n, ठीक है। ये किसी भी 2 के पावर में 56 नहीं आएगा, 128 आ जाएगा। किसके पावर में आएगा बताओ। और ये भी बताओ कि अब 8 में कौन सा होगा। यहाँ पे हमने पहले में क्या देख लिया पैटर्न कि पावर ऑफ 2 में नहीं चलेगा या पावर ऑफ 2 में चलेगा। तो ये एक और पैटर्न ध्यान में रखना होगा कि 2 के पावर में कुछ चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 132 और ऑप्शन डी 154। ये भी बहुत सिंपल है। ऑप्शन ए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 37 है जो कि प्राइम नंबर है, बाकी प्राइम नंबर नहीं है। सो ओनली प्राइम नंबर हियर प्रेजेंट इज, यानी सिर्फ प्राइम नंबर जो यहाँ पे अवेलेबल है वो है A37। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 83। यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर वाला ही लॉजिक लगेगा, इसमें भी लगाओ परफेक्ट स्क्वायर वाला लॉजिक लगाओ, ठीक है। अब कौन सा स्क्वायर, यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पे, कोई नंबर का, दिख रहा है, कोई नंबर का स्क्वायर करोगे तो इनमें से ये सारे नंबर्स आने चाहिए। क्या 21 का रूट ओवर करोगे तो तुम्हें एक नंबर मिलेगा? नहीं। क्या 69 का स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट तो कोई तुम्हें एक नंबर मिलेगा? नहीं। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 मिल गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 83 का रूट ओवर कुछ है? नहीं, यानी कि ये सब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऑड वन आउट हुआ 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, A28, B45, C72 और D18। इसे नोट करो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन में? एक है ये पावर ऑफ 2, फिर पावर ऑफ 3, परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसका जो नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फिर प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, और कंसेक्यूटिवनेस भी देखनी है, यानी कि क्या वो कंसेक्यूटिव है या नहीं। ये कब देखोगे? जब थोड़ा बड़ा नंबर आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।